Assalamu alaikum class 6. In the previous lecture we have discussed some divisibility rules of 2, 3, 4 and 5. Today we are going to discuss divisibility rule of 6, divisibility rule of 8, divisibility rule of 9 and divisibility rule of 10. सबसे पहले हम देखते हैं divisibility rule of 6. A number is divisible by 6 if the number is divisible by both 2 and 3. एक नंबर तब 6 पे डिवाइड हो सकता है जब वो 2 पे और 3 पे दोनों पे डिविजिबल हो। अब हमें पता है 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं 126। अब हम बता सकते हैं कि 126 6 पे डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने उसके लिए ये चेक करना है कि क्या ये 2 एंड 3 मतलब दोनों पर डिविजिबल होना चाहिए। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है, दैट लास्ट डिजिट इज इवन। तो लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, it is even, so this means that 126 is divisible by 2. अब 3 पे जाते हैं। 3 के लिए हमें क्या देखना है कि सम ऑफ डिजिट्स जो हैं, जो सम ऑफ डिजिट्स का नंबर आएगा वो 3 पे डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल 1 plus 2 plus 6 is equal to 9 and 9 is divisible by 3. So yes, it is divisible by 6 because it is divisible by both 2 and 3. वो नंबर 6 पे डिविजिबल हो सकता है जो दोनों पे 3 पे और 2 पे डिविजिबल हो। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8. A number is divisible by 8 if the last 3 digits are divisible by 8. एक नंबर 8 पे तब डिविजिबल होगा अगर उसके लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 3 पे 8 पे डिविजिबल हों। अब आपके पास क्या है 3040। इसके लास्ट 3 डिजिट्स कौन से हैं, 040 मीन्स 40। 48 पे डिवाइड होता है, इसका क्या मतलब है कि 3040 इज डिविजिबल बाय 8। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है 15008। लास्ट 3 डिजिट्स इसके कौन कौन से हैं, 008 मतलब 8 8 8 पे डिवाइड होता है। सो 15008 इज डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9. 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है कि अगर आपके पास 9 में क्या है कि अगर आपके पास सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 9 पे डिवाइड होते हों, इसका मतलब है वो होल नंबर जो है आपके पास वो क्या होगा, 9 पे डिवाइड होता होगा। जिस तरह है 963, 9 plus 6 plus 3 is equal to 18. 18 9 पे डिवाइड होता है। सो दिस मीन्स दैट 963 इज डिविजिबल बाय 9. नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द लास्ट डिजिट इज 0. एक नंबर तब 10 पे डिवाइड होगा, तब डिविजिबल होगा जब उसका लास्ट डिजिट और हम कह सकते हैं डिजिट एट यूनिट प्लेस जो है वो 0 हो। अब एग्जांपल है आपके पास 7630। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0। सो इसका मतलब क्या है, ये 10 पे डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास 410। इसका भी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। सो दिस मीन्स दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 10. अब हम इनसे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपने अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। एग्जाम्पल है यूज डिविजिबिलिटी रूल्स डिटरमाइन वेदर 960 इज डिविजिबल बाय 6, 8, 9 एंड 10. सबसे पहले हम नंबर देखते हैं 6 को देखते हैं क्या वो 960 पे डिविजिबल है या नहीं है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर नंबर 3 पे और 2 पे डिविजिबल है तो वो 6 पर भी डिविजिबल होगा। तो हम देखते हैं 962 पे डिविजिबल है, यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये आपके पास डिविजिबल बाय 2 है। अब 3 के लिए देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स क्या आते हैं। सम ऑफ डिजिट्स आपके पास आते हैं 9 plus 6 plus 0 इज इक्वल टू 15. सो 15 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब है ये 3 पे भी डिविजिबल है। सो येस इट इज़ डिविजिबल और रीज़न ये है कि 960 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. सो इट इज़ डिविजिबल बाय 6. ओके, अब जाते हैं 8 पे। 8 क्या है, क्या 8 डिविजिबल 960 जो है वो 8 पे डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने ये देखना है कि लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 पर डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट्स आर 960 विच इज़ डिविजिबल बाय 8. सो दिस मीन्स दैट 960 इज़ डिविजिबल बाय 8.
अब क्या है 960 इज डिविजिबल बाय 9, तो 9 के लिए हमने क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स लेंगे। सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास 15, लेकिन 15 9 पे डिवाइड नहीं होता, सो दिस मीन्स दैट 960 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो नॉन डिविजिबल। नेक्स्ट है आपके पास 10। अब 10 डिविजिबल है या नहीं, 10 का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट या जो डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे है वो 0 होना चाहिए। सो 960 में लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, सो दिस मीन्स दैट 960 इज डिविजिबल बाय 10। अब इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है और आपने इन डिविजिबिलिटी रूल्स को रिपीट करना है। थैंक यू।